वीडियो देखने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी बहुत हेल्प होती है दोस्तों, प्लीज़। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियाँ, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, अंतर वस्तु, अंतर परमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना संभव है। अवलोकन योग्य व्यास वर्तमान में लगभग 11.1 अरब प्रकाश वर्ष है। पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है और हो सकता है कि यह अनंत हो। यूनिवर्सम संस्कृत शब्द ब्रह्मांड से लिया गया है, जिसका उपयोग रोमन राजनेता सिसौरा और बाद में रोमन लेखकों ने दुनिया और ब्रह्मांड को संदर्भित करने के लिए किया था। जैसे कि वे जानते थे, इसमें पृथ्वी और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणी, साथ ही चंद्रमा, सूर्य, तत्कालिक ज्ञात ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और तारे शामिल थे। सरल भाषा में कहे तो यह करोड़ों तारे, आकाशगंगा, गैस, ग्रह, नक्षत्र मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, जिसका निर्माण काल 0.87 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ और एक प्रकाश की गति से बढ़ ही रहा है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के विकास का प्रचलित ब्रह्मांड संबंधित विवरण है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष और समय 23.787 प्लस या माइनस 0.020 अरब वर्ष पहले एक साथ उभरा और तब से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का आकार मापना संभव है, जो वर्तमान में समय लगभग 23 अरब प्रकाश वर्ष का व्यास है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को विकसित करने में आइजैक न्यूटन ने कोपरनिकस के काम के साथ साथ जोहान्स केपलर के ग्रहों की गति के नियम और टाइको ब्राह्मो द्वारा टिप्पणी पर बनाया। आगे अवलोकन संबंधी सुधार ने यह महसूस किया कि सूर्य आकाशगंगा में कुछ 100 अरब सितारों में से एक है, जो ब्रह्मांड में कुछ 100 अरब का आकाशगंगाओं में से एक है। आकाशगंगा में कई तारे में ग्रह होते हैं। सबसे बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं को समान रूप से और सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड का ना तो कोई किनारा है और ना कोई केंद्र है। छोटे पैमाने पर वितरित किया जाता है, जो अंतरिक्ष में विशाल तंतु और रिक्त स्थान बनाते हैं, जिससे एक विशाल झाग जैसी संरचना का निर्माण होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में हुई खोजों ने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और तब से अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है, एक बढ़ती हुई दर से। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार के रूप में शुरू में मौजूद ऊर्जा और पदार्थ कम घने हो गए हैं। लगभग 10 से 32 सेकेंड में मुद्रास्फीति युग नामक प्रारंभिक त्वरित विस्तार के बाद और 4 ज्ञात मौलिक बालों के अलगाव के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हो गया और विस्तार करना जारी रखा, जिससे पहले उप परमाणु कणों और सरल परमाणुओं को बनाने की इजाज़त मिली। डार्क मैटर धीरे धीरे इकट्ठा हो गया, जिससे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में फिलामेंटस और वाइडस की फॉर्म जैसी संरचना बन गई। हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल धीरे धीरे उन जगहों की ओर खींचे चले गए जहां डार्क मैटर सबसे अधिक संघनन था, जिससे पहली आकाशगंगाएं, तारे और आज दिखाई देने वाली हर चीज़ का निर्माण हुआ। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।